भाई अगर अंबानी इसके घर की बात करें तो उन्होंने 101%, 4 साल तो वो अपने घर में शिफ्ट नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ एक मुहूर्त और एक उसमें वास्तु का कुछ काम चल रहा था। पूरा घर वास्तु ऑस्पिशियस है, 3 तरफ उनके सड़कें हैं। उसके बाद उन्होंने पूरा ईस्ट अपना खाली छोड़ा हुआ है, ईस्ट का टी पॉइंट उनके घर में एक लगता है, बाहर उन्होंने पानी के लिए बैठने के लिए इस तरीके की चीजें लगा रखी हैं कि आपको साफ समझ में आता है कि पूरा का पूरा वास्तु ऑस्पिशियस घर है। वो तो हर चीज यार, हर चीज वास्तु के अनुसार करते हैं। नॉट सिर्फ, देखो अब मैं थोड़े दिन पहले एक चीज पढ़ रहा था, सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट निकाल रहा था मैं, तो हम बिल गेट्स का नाम समझते हैं, हम अजीम प्रेमजी विप्रो का नाम सुनते हैं। आप इनका एक नॉर्मल कॉमन फैक्टर निकाल लो, सबने अपनी कंपनी की शुरुआत सेम अपने डेट ऑफ बर्थ वाले डे पे करी हुई है। तो ये कैसे एक कॉमन फैक्टर निकल कर आता है? मान लो मैं बिल गेट्स की बात करता हूं तो उनका टोटल 4 निकल कर आता, तो 4 तारीख को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करी हुई है। ऐसे ही एप्पल का निकल कर आता है, ऐसे ही विप्रो का निकल कर आता है। तो ये क्यों कर रहे हैं? बट भाई उन्होंने जब स्टार्ट किया था, हाँ। उस टाइम पे वास्तु इतना फेमस था, उन्होंने तब क्या पता ये इत्तेफाक से हो गया हो। मैं भी बोल रहा हूँ ये इत्तेफाक से हो गया हो, लेकिन हमें तो इसके प्रूफ मिल गए ना। मतलब मैं ये बात नहीं कह रहा कि वास्तु है, तो न्यूमरोलॉजी का छोटा सा पार्ट है। हो सकता है उनको किसी ने कहा हो सकता है ना कहा हो सकता है ईश्वरीय शक्ति हो। जैसे मैं हमेशा मानता हूँ कि जिस घर में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वो घर हमेशा से वास्तु ऑस्पिशियस रहा। जबकि मेरे फादर नॉन बिलीवर रहे, मेरी मदर नॉन बिलीवर रही, बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते थे। अब मैं देखता हूँ कि मेरी सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि वो तो पूरा वास्तु ऑस्पिशियस था। अब उनसे कोई पूछेगा कि हम तो वास्तु में मानते नहीं थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन लोगों ने वास्तु करवाया होगा, लेकिन अगर उनकी श्रृंखला में, उनके जीवन में वो चीज़ देखने को मिलती है, तो आप ये कह सकते हो ना कि एक कोई सेट ऑफ पैटर्न है जो अमीर लोगों में या सक्सेसफुल लोगों में कॉमनली मिलता है। शाहरुख खान की हर मूवी जो उसकी डेट ऑफ बर्थ पे रिलीज हुई है, डेट ऑफ बर्थ पे नहीं, डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड होकर रिलीज हुई है, उसका नाम, कपिल शर्मा का, अक्षय कुमार का, सब अलाइनमेंट में है टोटल। और जो फेल हुए हैं वो अलाइनमेंट में नहीं है। मतलब मेरे को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप डेट ऑफ बर्थ निकाल लो इनकी और इनकी फिल्म की डेट ऑफ बर्थ निकाल लो कि किस तारीख को ये फिल्म आई। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। जब गो ओपनली सर्च करो, आपको पता लग जाएगा कि इतने लोग यहाँ पर। बट भाई अब लोग कहेंगे कंटेंट भी तो कोई चीज है, पिक्चर अलाइन करके आप रिलीज कर दो, कंटेंट तो घटिया तो कैसे चलेगा? भाई मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज चलेगी, हर चीज चलेगी। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका कुछ अलाइनमेंट नहीं है पर वो सक्सेसफुल हुए, है ना। लेकिन जब आप ये कहते हो कि एक आदमी अपने लाइफ के अंदर बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो उसने 100 में से 80 जगह इस चीज का सहारा लिया और वो हुआ। आप सलमान खान की देखते हो, दबंग है, दबंग 2 है, दबंग 3 है, सब अलाइनमेंट में क्यों आती हैं? क्यों एक बी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है? क्यों अलग अलग चीजें हो रही हैं? तो जो आदमी नॉन सक्सेसफुल है ना, उसके पास तो 100 बहाने हैं। सक्सेसफुल ये सोचता है करके देखने में क्या जाता है भाई। अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूं कि आप सभी लोग हर डिसीजन अपनी लाइफ का अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइन कर लो, तो आपके क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो आसान सी चीज है ना। मतलब भाई जैसे अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ सपोज 31 है, हाँ। तो मैं कोई भी नया काम हर महीने की 4th पे कर सकता हूँ। 4th पे करो, 13th पे करो, 31st पे करो, तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज, जितने भी मैं कोर्सेज करवाता हूँ ओपनली है कि मैं 3 तारीख को, 21 तारीख को, 12 तारीख को ही करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि उसका एक अलाइनमेंट है। उसके सिवा वास्तु भी मैं करता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा फैक्टर है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम ये बातों पे बात करते हैं कि कौन बिलीविंग फैक्टर ज्यादा, तो इन सभी साइंसेस का बिलीविंग फैक्टर कंपैरेटिवली दिल्ली से ज्यादा बॉम्बे में देखने को मिलता है जब आप उनसे पर्सनल बात कर रहे हो, जब आप उनके साथ में जाके बैठे हो। प्रॉब्लम विद द बॉम्बे गाइज आर, बॉम्बे पीपल आर, कि वहां का जो लोकल आदमी है, महाराष्ट्रियन है, वो नॉर्मल है, वो कितना भी पैसे वाला हो, साउथ इंडियन कितना भी पैसे वाला, उसमें अकड़ नहीं है। जब आप सेलिब्रिटीज के साथ में बैठते हो ना, तो उनके मन में पता नहीं क्यों आता है यार हम आपको पैसे नहीं देंगे जी, हम आप फ्री में काम करो जी हमारा। और कितने, कोई भी सेलिब्रिटी हो, मतलब अब तो मतलब बहुत लोगों के लिए काम भी कर लिया, बहुत लोगों ने दिए भी, ऐसा नहीं कह रहा मैं सबके लिए मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन 90% ऑफ पीपल कम विद एन एटीट्यूड कि यार हम मानते हैं, एक तो हम इसके बारे में ओपनली नहीं बोलेंगे, नंबर 2 अगर हम बोल भी रहे हैं तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। और अगर वो ऐसा भी नहीं होता कि वो ओपनली अगर बोल रहे हैं आपका नाम लेंगे 4 जगह, हाँ, ये चीज़ भी नहीं होती? नहीं होती जी, बल्कि ऐसा भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा जिन्होंने काम करवा रखा है, कल को वो बोल दे हमने तो करवा ही नहीं रखा जी, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इट इज नॉट अ बिग डील। और ये हर किसी के लिए नहीं है, मैक्सिमम लोग, चलो हम ये बात मानते हैं ना कि जितने भी स्टार्स हैं वो इन सब चीजों में मानते हैं, है ना, लगभग मोरलेस सभी मानते हैं। हमने देखा सबके नाम की चेंज हो रखे, सबके नाम की सबके हाथों में अंगूठियां तो दिख ही रही है ना, फिल्मों के नाम तक वो होते हैं। कितने सेलिब्रिटी से सुन लिया कि मैं इस चीज में मानता हूँ, आज तक किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। हाँ, क्यों नहीं बोलते? कहीं पर जाकर एक टैबू है कि ये जो पूरी दुनिया है ये इस चीज को नेगेटिव समझती है कि ये आदमी कामयाब
अपनी मेहनत से ना होकर इन चीजों के कारण हुआ है, ऐसा नहीं है। आप अपनी मेहनत में एक बूस्टिंग फैक्टर ऐड कर रहे हो, दैट इज वास्तु। कोई वास्तु हर किसी को अंबानी नहीं बना सकता। मुझे बहुत सारे लोग बोलते सर आप अंबानी क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि मैं उस लेवल की मेहनत ही नहीं करता, मेरे पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मेरे पिताजी धीरूभाई अंबानी नहीं थे, तो मैं भी नहीं हो सकता। पर मैं अपने फील्ड में चरम शिखर पर हूं, मैं अपने फील्ड में नंबर 1 पे हूं, मैं अपने फील्ड में सबसे अच्छा काम करता हूं। मेरी जो फैक्ट्री लगी हुई है वो सबसे अच्छी फैक्ट्री है अपनी जगह की, जो जितना कर सकता है वहां तक ले जाने का काम है। लेकिन ये सब लोग इसलिए नहीं बोलते। कोई नेता क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि नेता बोलेगा जिस दिन मैं एमपी बन गया ना, उस दिन लोग बोलेंगे तो इसलिए नहीं बना कि तेरे को वोट पड़े हैं, क्योंकि तू नग पहन रखा है। ये नहीं होता। लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए मजबूर करते हैं कि लोग इसकी मार्केटिंग ना करें या ना बोलें, पर मानते सब हैं, यकीन सब करते हैं और करना भी पड़ता है भाई। बट आप ये देखो कि इसमें कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन वालों का हाथ नहीं है कि आप लोग जैसे मतलब आप नहीं बट आप सब, जैसे हम एड्स भी देखते हैं या बातें भी सुनते हैं कि भाई शाहरुख खान को शाहरुख खान वास्तु ने बना दिया। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट करा जाता है ना कि अंबानियों का घर ऐसा है इसलिए वो अंबानी है, ताकि और क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो। बट मतलब उसको एज अ सपोर्टिंग साइंस नहीं करा जाता। हमारे ही प्लेटफॉर्म पे कितने लोग ऐसे क्लेम कर जाते हैं कि भाई ये कर दोगे तो ये हो ही जाएगा, मतलब सपने दिखा दिए जाते हैं। ये बात हो ही जाएगा, बात तो ठीक है, चलो मैं फिर भी बोलता हूं कि चलो मैं भी बोल सकता हूं ये बात कि अगर आप ये काम करते हो तो ये हो ही जाएगा। लेकिन किसी ने भी व्यक्ति ने ये बोला हो कि उसको अमिताभ बच्चन बनाने वाला उसका कोई साइन है, उसका कोई नाम है, उसकी कोई वास्तु है, तो वो मूर्ख है भाई। मतलब उसको सीधा कैटेगरी लो, एक जैसे हमारे कंप्यूटर में होते हैं ना आर्काइव, वैसे एक मूर्ख नाम का फोल्डर बनाओ, उसमें डाल दो कि भाई ये सारे मूर्ख हैं। कोई भी व्यक्ति इस पूरी पृथ्वी पर किसी दूसरे की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो स्वयं है। तुम तीनों सक्सेसफुल हो ना, तो तुम तीनों के अपने कर्म, अपने प्रारब्ध हैं। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी आपकी जर्नी को सुखद करने के लिए है, बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए। सपोज करो मैं कहता हूं शाहरुख खान था, शाहरुख खान दिल्ली से अपना मैच्योर हुआ, उसको समझ में आया कि मेरे को एक्टिंग करनी है, वो उस जमाने में यहां से गया, उसने मेहनत करी, खूब भूखा सोया, सब कुछ किया, तब जाके उसको कोई ब्रेक मिला। लेकिन वो इन चीजों में भी यकीन रखता होगा, करता होगा, तो उसकी सक्सेस कुछ बेहतर हो गई। या विद टाइम उनको ये लोग मिल गए, विद टाइम उनको ये लोग मिल गए, या उनकी लाइफ से प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम हो गई। आप प्रॉब्लम्स को कम करने की बात करते हो, आप किसी के आउटकम्स की बात, जैसे मैं फैक्ट्री की बात करता हूं, ठीक है, तो मैं हर फैक्ट्री वाले ओनर को ये बात बोलता हूं, सपोज करो तुम्हारी एक फैक्ट्री है और तुम महीने के 1000 यूनिट बना सकते हो और 1000 ही बेच सकते हो। मैं आपको 10,000 तक नहीं लेके जा सकता, क्योंकि आपकी पोटेंशियल ही 1000 की है। हाँ, अगर आप 100 बना पा रहे हो या 100 बेच पा रहे हो, तो 1000 तक लेके जाना मेरा काम है। फैक्ट्री लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, सब आपका काम है। अगर आपकी प्रॉपर सेल, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही, तब मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तब मैं आपके लूप होल्स को देखूंगा। लोग क्या समझते हैं, वो फैक्ट्री वाला हुआ ही 1000 करोड़ का इसलिए क्योंकि इसने वास्तु किया। नहीं जी नहीं, वो बेचारे को होना था। हम दिल्ली में बहुत बड़े रिटेल चेन की, मैं कल परसों एक जगह पर जाकर आया, मैं नाम नहीं ले सकता किसी कारणवश, रिटेल चेन है इंडिया की बहुत बड़ी, इस वक्त नंबर 1 पर आ चुकी है, पूरा वास्तु ऑस्पिशियस काम करते हैं। हमारे नोएडा के अंदर उनका एक शोरूम है, अपने पास में ही है, यहाँ पर एक शोरूम है उनका, इस वक्त इंडिया की सबसे नंबर 1 सेल करता है। आप उस पूरी बिल्डिंग को जाकर देखोगे ना, उसने एक प्लॉट में अपना जो शोरूम है वो घुमाकर बना रखा है और प्योर एज पर वास्तु बना रखा है। अगर आप उसको कहते हो कि भाई इसका शोरूम इसलिए चल गया क्योंकि किसी वास्तु कंसल्टेंट ने उनका वास्तु किया, नहीं, उन्होंने शोरूम लगाया, उनका वो चलना था। उनके ऐसे भारतवर्ष के अंदर 100, 150, 200 शोरूम होंगे, वो अच्छा काम करते हैं, उनका हजारों करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन वो वास्तु में भी यकीन रखते हैं ताकि उनकी सेल कंपैरेटिवली दूसरों से ज्यादा हो। उनका जो ब्रांड है उसकी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू सेट हो, उसकी मुहूर्त सेट हो, ताकि उनका जीवन कंपैरेटिवली अच्छा हो। लोग क्या समझ लेते हैं, मैं आज रात को नाम चेंज करूंगा और कल सुबह मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, है ना, मैं आज नंबर लिखूंगा अपने हाथ पे और कल मेरे पास पैसा नहीं। ये एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, और ये आपके हार्ड वर्क को कन्वर्ट करने के लिए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ओनली। ओके, बाय बाय।